कैसे हो? एकदम बढ़िया. I hope you're all very fit and fine, guys. Guys, this is Rahul Malkan, and I'll continue with my series, the accounting standard series with you guys. Guys, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अर्निंग पर शेयर. आई गेस लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था वो अर्निंग पर शेयर पार्ट 1 था, एंड टुडे आई विल बी डूइंग अर्निंग पर शेयर पार्ट 2. क्या कहते हो? बढ़िया है? टू गुड. गाइस, अर्निंग पर शेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट एक छोटा सा रिविजन जो अब तक हम लोग ने कर लिया है इज इंट्रोडक्शन हम लोग ने कर लिया था. व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? गाइस, अर्निंग पर शेयर एक फाइनेंशियल रेशियो है. सो यू नो, अकाउंट्स में बहुत सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग पे स्टैंडर्ड्स है, बट एक फाइनेंशियल रेशियो पे स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगता है, यू नो, बिकॉज दिस रेशियो enables us to compare. A company can compare whether it's growing or not. When we compare 2 years का, you know, EPS, the last year का EPS and the current year का EPS, and we can also compare the company whether we are growing from one company to another company. So we can compare EPS of one company with a similar kind of a company, their EPS, and understand कर सकते हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है सर, कितने EPS निकालना है बेटा? हमें दो EPS निकालना है. द फर्स्ट EPS दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज नोन एज EPS, दैट इज द बेसिक अर्निंग पर शेयर, एंड सेकेंड वन इज नोन एज द डाइल्यूटिव EPS. सो एक बेसिक EPS एंड एक डाइल्यूटेड EPS हर साल एवरी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे प्रेजेंट करना है along with the previous year's EPS as a comparative information. सर क्या फॉर्मूला है? EPS का फॉर्मूला बहुत सिंपल है गाइस. नेट प्रॉफिट और लॉस अट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड. सो न्यूमरेटर पे हमें प्रॉफिट चाहिए जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हो, बेसिकली दैट इज पैट माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड. और उसमें भी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर हमारे क्यूमुलेटिव शेयर्स हो तो डिविडेंड ऑलवेज माइनस होगा, बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम तब माइनस करेंगे जब हमने प्रोवाइड किया हो. सो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट्स ए न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, दैट इज वेनॉस. थेनॉस का भाई वेनॉस, एंड दैट इज गाइस नंबर ऑफ शेयर्स लेना है. अच्छा, अगर सर नंबर ऑफ शेयर्स पे फ्रेश इश्यू हो रहा हो तो फ्रेश इश्यू का इम्पैक्ट देना राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. बाईबैक का भी इम्पैक्ट देना राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. पार्टली पेड अप शेयर्स का भी इफेक्ट देना है जब से हमारे पास रिसोर्स आ जाए. सो फ्रेश इश्यू, बाईबैक एंड पार्टली पेड अप शेयर्स का इम्पैक्ट जाना चाहिए राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. एंड गाइस, बोनस शेयर्स, शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ बोनस, but it should be from the beginning of the previous comparative reporting information. So guys, for example, if this is the year 22-23, अगर 22-23 में बोनस शेयर्स इश्यू होते तो उसका इम्पैक्ट 1 अप्रैल 22 से भी नहीं, 1 अप्रैल 21 से गिनना है कि बोनस इश्यू 1 अप्रैल 2021 से हुआ है. Are we exactly clear with that one? And guys, I did question number 1, question number 2 and question number 3 with you. बोनस, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन मैं आपको समझा चुका था. अब आज का लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा एंड आई विल कंटिन्यू विद समथिंग विच इज नोन एज अ राइट इश्यू. ठीक है. नाउ बिफोर आई गो ऑन टू राइट इश्यू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं. बहुत टाइम से मैंने ये प्रमोट नहीं किया है, बट आई वांट यू स्टूडेंट्स टू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग दिस, यू नो. गाइस, सीए इंटरमीडिएट का मेगा कॉम्पैक्ट. Now what is compact? Guys, it's like a gamified live scholarship test. It's in the form of game and it's a live scholarship test. सो आप लोगों को 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 60 मिनट्स मिलने वाले आपको ये 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए. एंड गाइस, व्हाट्स मोर इज़ कि आप ये जो टेस्ट देते हो ना, ये टेस्ट पे आपको गाइस ऑफर्स, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे. यार हमारे टाइम तो टेस्ट एक कंपल्शन था और बोर होते थे हम. आपको तो टेस्ट देना है और रिवॉर्ड्स लेके जाना है. सो रैंक 1 to 10 70% ऑफ ऑन एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. Rank 11 to 100 50% off on an Academy Plus subscription. Guys, rank 101 to 200 30% off on an Academy Plus subscription, and rank 201 to 300 25% off on an Academy Plus subscription. And an Academy Plus subscription comes with lots and lots of loaded advantages. Are we exactly clear with that one? So please enroll to this test now. June 12th को है, दोपहर को 12 बजे ये टेस्ट है. और अगर आप अभी तक अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किए हो और आपको कोड यूज़ करना हो तो यू शुड यूज़ माई कोड, दैट इज़ RM10 RM10, बीन अ सचिन तेंदुलकर फैन. इज दिस क्लियर गाइज? अमेजिंग. टेस्ट दो, रिवॉर्ड्स लेके जाओ, और क्या चाहिए. ठीक है, बढ़िया. टेकिंग इट अहेड गाइज, अर्निंग पर शेयर पे वापस आ जाता है. एंड आई टोल्ड यू कि लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ सॉल्व करके गया था वो बोनस इश्यू था.
अब मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू ले रहा हूँ, दैट इज राइट इशू. सो गाइज, व्हाट इज राइट इशू? राइट इशू का मतलब है द कंपनी विल इशू राइट शेयर्स, दैट इज शेयर्स इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट डिस्काउंटेड प्राइजेस. मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम लोग शेयर्स देंगे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइजेस पे देंगे. सो गाइज, इसे हम कहते हैं समथिंग विच इज नोन एज राइट इश्यू. क्या कहते हो? शेयर्स इश्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट डिस्काउंटेड प्राइजेस. ना, क्योंकि वो शेयर्स हम डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दे रहे हैं, फ्री नहीं दे रहे. सी, एनीथिंग दैट इज फ्री ना, जैसे कि बोनस, कंसोलिडेशन, स्प्लिट, एनीथिंग जिसमें रिसोर्स चेंज नहीं होता ना, उसका इम्पैक्ट हमें देना होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस कंपैरेटिव रिपोर्टिंग पीरियड. अगर फ्रेश इश्यू हो रहा होता है, मतलब मार्केट रेट पे अगर हम लोग इश्यू कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट देना राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. बट ये डिस्काउंटेड इश्यू है. सो राइट इश्यू के अंदर गाइस दो एलिमेंट आ जाते हैं. राइट इश्यू के अंदर पहला एलिमेंट आ जाता है बोनस का, बिकॉज डिस्काउंटेड प्राइसेस, और फ्रेश इश्यू का बिकॉज पैसे भी आ रहे हैं. सो अगर आप स्क्रीन देख रहे हो ना बरोबर से, इन अ राइट इश्यू द एक्सरसाइज प्राइस इज ऑफन लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर. देयरफॉर अ राइट इश्यू यूजुअली इंक्लूड्स द बोनस एलिमेंट. So we are required to split the right issue into the bonus and the fresh issue. So right issue is equal to bonus plus what? Fresh issue. सो गाइज, राइट इशू को स्प्लिट करना पड़ेगा कि इसमें बोनस कितना, इसमें फ्रेश इशू कितना. सर स्प्लिट करके क्या करेंगे? सर बोनस का इम्पैक्ट हमको देना पड़ेगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्रीवियस रिपोर्टेड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, और फ्रेश इशू का इम्पैक्ट देना पड़ेगा राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. अच्छा, ये राइट इशू को स्प्लिट करने के लिए एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा. To split the right issue, we are required to calculate an adjustment factor. Adjustment factor is equal to fair value of share immediately prior to right issue divided by theoretical X right fair value, that is fair value of the share before the right issue and fair value of the share after the right issue. सर ये theoretical X right fair value कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. The theoretical X right fair value per share is calculated by adding the aggregate fair value of the shares immediately prior to the exercise of right to the proceeds from the exercise of right and dividing it by number of shares outstanding after the exercise of the right. Are we exactly clear with that? वो मैं आपको दिखाऊंगा. Let me pick up one question. Are you all ready to do this question along with me? Question number 1. Net profit for the year 2020 is 11 lakh. Net profit for the year 2021 is 15 lakhs. Number of shares outstanding prior to right issue is 5 lakh. Right issue price is rupees 15 per share. Last date to exercise the right is 1st March 2021. Right issue is 1 new share for every 5 shares held. That is 1 lakh new shares. Fair value of one equity share immediately prior to the exercise of right issue on 1st of March 2021 was rupee 21 per share. Full stop. Calculate क्या करना है? Basic EPS करना है. चलिए guys, मेरा डॉटेड लाइन रेडी है एंड आई विल बी फंक्शनिंग अलॉन्ग विथ यू. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. आपके स्टडी मटेरियल से ही ये क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं. सबसे पहले गाइस ईयर 2020. सो ईयर 2020 उसका कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आ जाएगा ईयर 2019, बट 2019 का कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. 2020 का EPS will be profits for equity shareholder, that is PAT minus preference dividend divided by number of shares outstanding. So guys 2020 का EPS था हमारा 11 lakhs and divided by number of shares outstanding था हमारा 5 lakhs. So guys this is 11 lakh divided by 5 lakh. I'm getting an answer of rupee 2.2 per share. झकास है? कोई डाउट आपको? टू गुड गाइज. अब कौन से ईयर में जाएंगे हम लोग ईयर 2021 में जा रहे हैं. और 2021 में क्या हो रहा है गाइज? 1st मार्च 2021 को राइट इश्यू हो रहा है. सो 1st ऑफ मार्च 2021 को हम लोग राइट इश्यू कर रहे हैं. सो दिस इज माई राइट इश्यू. हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख शेयर्स. सर राइट इश्यू के अंदर क्या होता है? बेटा राइट इश्यू के अंदर फ्रेश इश्यू होता है और राइट इश्यू के अंदर बोनस एलिमेंट होता है.
तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा कि इसके अंदर बोनस कितना और इसके अंदर फ्रेश इश्यू कितना, बिकॉज बोनस का इम्पैक्ट हम लोग को राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन देना है, और फ्रेश इश्यू का इम्पैक्ट हमें डेट ऑफ राइट इश्यू से देना है, दैट इज 1 मार्च 2021 से देना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ए एक्स राइट प्राइस निकालिए, एंड थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस बोल सकते हो इसे आप। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है गाइस। राइट इश्यू कौन से रेशियो में था? 1:5, मतलब जिसके पास 5 शेयर होगा उसको 1 शेयर राइट इश्यू में दे रहे हो। तो राइट के पहले कैन आई से एक बंदे के पास 5 शेयर था, और फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इश्यू वाज 21, मतलब पहले बंदा 5 शेयर होल्ड कर रहा था 21 पे, डिवाइडेड बाय 5, तो ये था उसके पास। सो 5 इंटू 21 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आंसर 21 ही आएगा, मतलब वो हर एक शेयर पहले 5 रुपए पे होल्ड कर रहा था। अब वो एक शेयर खरीद सकता है राइट में, सो ही विल गेट 1 शेयर फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। एक शेयर खरीद सकता है, और कितने रुपीज में खरीद सकता है? 15 रुपए में, इंटू 15, 1 इंटू 15 प्लस 1। इन शॉर्ट मैं क्या कह रहा हूं अभी, कि पहले वो 5 शेयर होल्ड कर रहा था 21 रुपए में, मतलब 105 रुपए के 5 शेयर थे, प्लस अब 15 रुपए का एक और शेयर आ रहा है, मतलब उसके पास 120 रुपए के 6 शेयर्स हो गए। सो 120 डिवाइडेड बाई 6, मेरा एक्स राइट प्राइस आ गया 20। इज इट वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस? पहले 5 शेयर थे 21 रुपए के, 105 प्लस एक शेयर आ रहा है 15 रुपए का, टोटल 120 रुपए की होल्डिंग हो गई, डिवाइड बाई 6 शेयर। मेरा पर शेयर प्राइस सस्ता हो गया। पहले 5 शेयर 21 के थे, अब 6 शेयर 120 के आ गए, मतलब हर एक शेयर 20 रुपए का हो गया। दिस इज एक्स राइट प्राइस। सेकेंड, सर हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। हाउ विल यू कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर नाउ? सो एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू फेयर वैल्यू बिफोर राइट अपॉन fair value after right. So how much was fair value before right? Fair value before right was 21. How much is fair value after right? Is 20. Sir, 21 divided by 20. I am getting an adjustment factor of 1.05. जकास है, एकदम क्लियर, टू गुड। सर अब हमें बोनस एलिमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे बोनस एलिमेंट? सो हैव ए लुक हियर, दिस इज हाउ आई कैलकुलेट माय बोनस एलिमेंट। कितने शेयर्स थे हमारे पास राइट के पहले? 5 लाख सर। सो 5 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए 1.05 से, ये इंक्लूडिंग बोनस हो जाएगा, और उसमें से -5 लाख कर दीजिए जो ओरिजिनली आप होल्ड कर रहे थे। सो 5 लाख इंटू 1.05, दैट इज ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टिंग फैक्टर माइनस दैट ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, तो इतना बोनस एलिमेंट आ जाएगा। So that is 5 lakh into 1.05 minus 5 lakh, and I'm getting an answer of 25,000 is the bonus shares. So guys, bonus में जाके लिखेंगे हम लोग 25,000. Tell me, are you catching this up very well? Guys, 1 लाख में से अगर 25,000 बोनस शेयर्स थे तो फ्रेश इश्यू कितने हो गए? फ्रेश इश्यू हो गए 75,000. जकास, पक्का, कोई डाउट नहीं? ठीक है। बोनस का इम्पैक्ट कब से देना है? बोनस का इम्पैक्ट सर हमें प्रीवियस ईयर के बिगनिंग से देना है। तो गाइज अब 2021 का जब आप ईपीएस निकालेंगे, सो ईयर 2021 उसका कंपैरेटिव ईयर 2020 भी हमें रीस्टेट करना पड़ेगा। 2020 में 11 लाख का प्रॉफिट था, डिवाइडेड बाय गाइस 5 लाख शेयर्स थे, प्लस 25,000 बोनस जो इस ईयर के बिगनिंग से माने जाएंगे। सो गाइज विल हैव 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 25,000। आई विल गेट एन आंसर ऑफ 2.095 पर शेयर। ये ईपीएस रीस्टेट हो गया। लास्ट ईयर हमें ये ईपीएस दिखाया गया था @2.2 पर शेयर, और अब हमारा ये ईपीएस दिखेगा @2.095 पर शेयर। चकास है? टू गुड, क्लियर। चलो आगे बढ़ो गाइस। नेक्स्ट वन, 2021 का ईपीएस निकालना है।
सो 2021 का ईपीएस प्रॉफिट्स कितना था 15 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख प्लस 25,000 बोनस, ये तो लास्ट ईयर के बिगनिंग से इश्यू हो चुका है, प्लस 75,000 शेयर आप राइट फ्रॉम द डेट ऑफ बोनस इसका इम्पैक्ट देंगे, और डेट ऑफ बोनस था इसका 1 मार्च, दैट इज 10 मंथ्स फुल 2021 में, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। गाइस क्योंकि ईयर इन्होंने लिखा है ईयर 2020 ना, तो आप ईयर मानेंगे जैन से लेकर दिसंबर, और 1 मार्च को इश्यू हो रहा है, तो 1 मार्च से लेकर दिसंबर इज 10 मंथ्स। कैलकुलेशंस ऑन गाइस, 75,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 25,000 प्लस 5 लाख, टोटल आ जाएगा 5,87,500। 15 lakh divided by 5,87,500, I am getting an answer of 2.55 per share is equal to rupee 2.55 per share. Jakaas hai? Tell me, are you understanding this very well? This is my right issue. Got it? Right issue will have a bonus element, and right issue will also have a fresh issue element. So bonus element, guys, split करो, fresh issue element split करो from the right. कैसे split करेंगे? पहले x right price calculate करो। पहले 5 शेयर थे 21 के, फिर एक शेयर आया 15 का, अब टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर हो गई 20। एडजस्टमेंट फैक्टर इज फेयर वैल्यू बिफोर राइट अपॉन फेयर वैल्यू आफ्टर राइट, दैट इज 21 डिवाइड बाई 20 इज 1.05। बोनस एलिमेंट कैसे निकालना है? कितने शेयर्स थे सर? 5 लाख शेयर्स थे, इंटू 1.05 माइनस 5 लाख, 25,000 बोनस हो गए। अगर 1 लाख में से 25,000 बोनस हो गए तो फ्रेश इश्यू कितना हो गया? 75। बोनस का इम्पैक्ट कब से देना है? बिगनिंग ऑफ प्रीवियस रिपोर्टेड कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन से देना है, और फ्रेश इशू का इम्पैक्ट कब से देना है? राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सो लास्ट ईयर का ईपीएस रीस्टेट होगा, करंट ईयर का ईपीएस नया कैलकुलेट होगा। क्लियर विद दैट वन? सो गाइस फिर से एक बार, फ्रेश इशू राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, बाय बैक राइट फ्रॉम द डेट ऑफ बाय बैक, पेड अप अगर पार्टली पेड अप होगा तो रिसोर्स अलोकेशन के हिसाब से जितना पैसा है उतना ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है गाइज बोनस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टेड कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, एंड राइट इशू स्प्लिट करना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर बोनस का भी एलिमेंट होगा और फ्रेश इशू का भी एलिमेंट होगा। चिकास है? टू गुड, लव यू। चलिए, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी गो अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वी गो टू समथिंग विच इज नोन एज डाइल्यूटिव ईपीएस। सो बेसिक ईपीएस तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें आना चाहिए कि डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है। गाइस डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है कि पोटेंशियल इक्विटी, अगर फ्यूचर में कोई और इक्विटी शेयर इश्यू हो रहा है, अगर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मतलब पोटेंशियल इक्विटी है, सो फॉर एग्जांपल कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करके बैठा है, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, जो डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो दैट इज पोटेंशियल इक्विटी। तो अगर डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो गाइस एक तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में गाइस, क्योंकि डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट बच जाएगा, है ना? हाँ, पर वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की वजह से जो टैक्स बच रहा था वो टैक्स अभी नहीं बचेगा। तो बेसिकली क्या करना है कि हमें डाइल्यूटिव इक्विटी का इम्पैक्ट देके डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। उसका फॉर्मूला अभी भी सेम है हमारा। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बट डाइल्यूशन का इम्पैक्ट देने के बाद। ठीक है, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन रखे मैंने आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस लुक एट दैट गाइस। डाइल्यूटिव ईपीएस की कहानी है। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वन, net profit for the current year 1 crore, number of equity shares outstanding 50 lakh, basic earning per share 2 per share। ऑलरेडी खुद ने निकाल दिया, थैंक यू बोलो भाई क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन एक्चुअली आपको कहता है सिर्फ डाइल्यूटिव ईपीएस निकालो, तो बेसिक ईपीएस तो निकाल ही दिया इन्होंने 1, बट फिर भी मैं प्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखा दूंगा कि बेसिक ईपीएस अपना होगा पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड divided by weighted average number of equity shares outstanding. So they give you PAT for the current year is 1 crore divided by weighted average number of equity shares outstanding is 50 lakh. So 1 crore divided by 50 lakh, you will get an answer of rupee 2 per share. This is my basic EPS. Correct hai guys? Next one.
सेकेंड, बेसिक ईपीएस के बाद हम लोग जाएंगे डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट करने। बेसिक से स्टार्ट करो। न्यूमरेटर 1 करोड़, डिनोमिनेटर 50 लाख, ये रखना ही रखना है और अब आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख। कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर इश्यू करके रखे थे जो कन्वर्टेबल थे, इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले थे। ईच डिबेंचर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी। सो 1 लाख, हर एक डिबेंचर 10 इक्विटी में कन्वर्ट होगा। तो डिनोमिनेटर पे गाइस हमारे पास 1 लाख इंटू 10, मतलब और 10 लाख इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। डिबेंचर जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 50 लाख के डिबेंचर तो पहले से थे, प्लस हमारे पास 10 लाख के डिबेंचर्स और आ रहे हैं। कंटिन्यूइंग ऑन दैट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर वाज 12 लाख। गाइस डिबेंचर जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहना इसे 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट बच जाएगा। तो हमारे प्रॉफिट में 12 लाख का इंटरेस्ट माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा। हाँ, बट अभी तक तो ये इंटरेस्ट लिख रहे थे ना पीएनएल में, एंड इंटरेस्ट वाज अ चार्ज। तो इंटरेस्ट क्योंकि लिख रहे थे तो टैक्स बच रहा था, अब वो टैक्स नहीं बचेगा और उसका टैक्स रिलेटेड एक्सपेंस बोला 360। तो इसे प्लस नहीं करना है, इसे माइनस करना है, बिकॉज ये अब नहीं बचेगा। सो गाइस एक बार फिर से, ये तो बेसिक ईपीएस था ही था, अब डिनोमिनेटर पे बात कर रहे हैं। तो सर हमारे पास 1 लाख डिबेंचर जब 10 शेयर में कन्वर्ट होंगे तो 10 लाख शेयर और आ जाएंगे सर, उसके वजह से हमारा 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट बच जाएगा, बट उसका 3,60,000 का इंटरेस्ट जो बच रहा था वो नहीं बचेगा। सो गाइज यू हैव गॉट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड वी आर डन। क्लासिक है। So guys, now the calculation once again, what is diluted EPS? So this is 1 crore plus 12 lakh minus 3 lakh 60 divided by 60 lakh, and you are getting an answer of rupee 1.8067 per share. Tell me, Jakas, tell me you understood what is diluted EPS. Classic, too good. चलो गाइस, नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन होगा जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल के गाइस, ठीक है। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6। अगेन आई एम वर्किंग ऑन द डाइल्यूटेड ईपीएस। कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। फर्स्ट वन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 इज रुपीज 12 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2021 इज 5 लाख। Average fair value of equity share during the year 2021 is 20. Weighted average number of shares under the option during the year is 2021 is 1 lakh. And exercise price per share under the option is 15. So पहले basic EPS आप देखिए. So guys, 1 basic EPS. So basic EPS कितना है अपना? 12 लाख प्रॉफिट है, weighted average number of shares 5 लाख है. So guys, 12 lakh divided by 5 lakh. So it is 12 lakh divided by 5 lakh, and I'm getting an answer of rupees 2.4 per share. Rupee 2.4 per share. Are we exactly clear with this, guys? Too good. Next one. Point number 2 is dilutive EPS. सो डाइल्यूशन कितना होने वाला है गाइस? हमने लोगों को ऑप्शन दिया है। व्हाट इज़ द ऑप्शन? टेलिंग देम कि आप 20 रुपये का शेयर हमसे 15 रुपये में खरीदो। गाइस 20 रुपये का शेयर है, हम उनको बोल रहे हैं आप 15 रुपये में खरीदो। तो गाइस कैन आई से द डाइल्यूशन जा रहा है, उनको फ्री एलिमेंट मिल रहा है। कितना शेयर्स फ्री मिल रहा है गाइस? दे कैन बाय 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स गाइस वो लोग खरीदेंगे 15 में। अगर इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करूँ कि 20 रुपये का अगर मैंने इशू किया होता तो कितना होता, तो 1 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20, गाइज दे आर एक्चुअली बाइंग ओनली 75,000 ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स। मतलब 1 लाख इंटू 15, 15 लाख रुपए आ रहे हैं ना।
15 लाख कलेक्ट करने के लिए अगर मैंने मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किया होता, 20 रुपए पे शेयर इशू किया होता, कैन आई से 75,000 शेयर इशू करना पड़ा होता सिर्फ। बट मैं तो 1 लाख इशू कर रहा हूँ, तो डाइल्यूशन कितना हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है 1 लाख माइनस 75,000, दैट इज 25,000 शेयर्स मैं फ्री में बांट रहा हूँ, फ्री में। दैट इज माई डाइल्यूशन। सो गाइस, मेरा डाइल्यूटिव ईपीएस कितना हो जाएगा? मेरा डाइल्यूटिव ईपीएस आ जाएगा, बात ख़त्म करने के लिए, this is my dilutive EPS will be equal to 12 lakh, that's my profit, divided by 5 lakh plus 25,000। ये सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स फ्री जा रहे हैं, 25,000 शेयर फ्री जा रहे हैं। So guys, this is 12 lakh divided by 5 lakh 25,000. I'm getting an answer of rupees 2.2857 per share. This is my dilution. Chakas, ekdam simple again, too good. चलिए गाइज, नेक्स्ट वन इज रीस्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सो एक बार फटाफट बातें कर लेते हैं, व्हाट इज रीस्टेटमेंट, व्हाट इज प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज डिस्क्लोजर। सो रीस्टेटमेंट में गाइज इज कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो हमें आउटस्टैंडिंग नंबर से इंक्रीज डिक्रीज करना है और हमें अपना ईपीएस रीस्टेट करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट के नीचे करंट ईयर कंपेरेटिव। डिस्क्लोजर, करंट ईयर का ईपीएस देना है, रिकंसिलेशंस देना है एंड ऑल दैट स्टफ देना है। ठीक है, ये थियोरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लो, काफ़ी है। गॉट दिस गाइस, टू गुड। दिस कंप्लीट्स माय ईपीएस गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज पिक माय पोएम, that is Chakas guys, and I'm the best. I will score in exemption. I'll send sweets to Rahul sir. Love you guys, take care, bye bye. Chakas.